வாழ்க வளமுடன்। जीए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद धनलक्ष्मी जी। आज सदन का शुरुआत पंचभूत नवग्रह ध्यान के साथ सही तरह से आज शुरुआत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। आज अपने साथ सुविचार बांटने हेतु हमारे साथ हैं प्राध्यापक नारायणन कन्नन जी, जो विश्व समुदाय सेवा संघ के जो हिंदी में जब भी इसके बारे में हमें जानना चाहते हैं तो जरूर कन्नन जी का याद सबको आ रहा होगा। उन्हीं ने जो हमारा स्मार्ट गाइड है, जो प्राध्यापक अभी भी हम यूज कर रहे हैं, वो सबका अनुवाद इंग्लिश और तमिल से हिंदी के लिए किया है। इसके साथ वो विल्लीवाकम केंद्र में अभी भी सेवाएं करते आ रहे हैं, कई विजन क्लासेस लेते आ रहे हैं। इनका विश्व समुदाय सेवा संघ के लिए इनका सेवा बहुत बहुत वैल्यूएबल है, आप सब जानते ही हैं। चलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सीधा आज की शीर्षक जो कन्नन जी ने चूज किया है, शांत जीवन। हम क्यों योगा सेंटर आते हैं, क्यों योगा करते हैं, है ना? इसी की वजह से शांत चाहिए हमें। और हमारा संस्था का लक्ष्य भी यही है, राइट? पूरे विश्व में शांति हो। चलिए अब सुनते हैं कन्नन जी से शांत जीवन के बारे में। कन्नन जी, आप तैयार हैं? हाँ, जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आवाज पहुंची है सर? बिल्कुल सर, जी समृद्ध। अब थोड़ा आज प्रेजेंटेशन के चाहे इसमें करेंगे वैसे। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। पूरे विश्व में हम लोग बोलते हैं, पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और शांति हो। इन वाक्यांशों पर अत्यधिक जोर देकर हम बोलते जा रहे हैं, लेकिन वैयक्तिक दृष्टि से हम शोध परख करेंगे, ये जांच कार्य करने शुरू कर देते हैं तो शांति सब में है या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न जैसा लग जाता है। वैयक्तिक शांति से लेकर वैश्विक शांति तक एक महान योजना हमारे पूज्य महर्षि जी ने प्रदत्त किया है। फिर भी उस परिधि में रहते हुए क्या हम शांति पा सकते हैं? यहाँ लौकिक जीवन में किसी को पत्नी के रूप में शांति नामक सुकन्या मिलने से, या किसी महिला को शांतराज नामक वर मिलने से शांति मिल जाती है क्या? सिर्फ नाम के रूप में शांति है, तब भी शांति नहीं मिलती है। यहाँ शांत को लेते हुए हम थोड़ा अपना, सर स्क्रीन आता है क्या? सर स्क्रीन आता है क्या? स्क्रीन दिखता है? सर नहीं दिख रहा है। आप एक मिनट वापस एक बार शेयर करने की कोशिश कीजिए। मैं इस प्रेजेंटेशन को, हाँ, सेव। नहीं, सिर्फ आप पूरी स्क्रीन की जगह सिर्फ प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट स्क्रीन कर देते हैं। जैसे विंडो या टैब दिख रहा होगा जब आप ये विंडो शेयरिंग। अच्छा, हाँ हाँ, विंडो क्लिक करके उसमें 4-5 ऑप्शन होगा। अब आ रहा है? अभी भी नहीं आया सर। अब आ रहा है, अब आ रहा है। अब आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, तो चलें चालू करें? जी 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 समृद्ध। ठीक है, जी हाँ समृद्ध। यहाँ देखिए, शांत जीवन, शांति, इसका अर्थ क्या है?
शांति के अर्थ की ओर, यानी परंपरागत अर्थ की ओर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा संघर्ष या उलझनों रहित स्थिति। संघर्ष माने क्या है? मन की चंचलता, या मन हो या तन हो, कहीं भी उसमें इम्बैलेंस स्थिति जब आ जाती है तब शांति भंग की अवस्था पहुंच जाती है, दशा वही दशा आ जाती है। संघर्ष या उलझनों रहित स्थिति को हम शांति बोलते हैं। हर ध्यान और ध्यान के समाप्ति में हम ये इन शब्दांशों का प्रयोग करते हैं, अपने मन में शांति स्थापित हो, अपने चारों ओर शांति स्थापित हो, विश्व भर में शांति स्थापित हो। यानी छोटी इकाई से लेकर विस्तृत आकार रूपी ब्रह्मांड तक शांति की प्रतीक्षा अनिवार्य है। न केवल जीव जंतुओं के लिए शांति अनिवार्य है, ग्रहों और ब्रह्मांड उसके पार स्थिति शुद्ध शून्य रूपी व्यवस्था में भी शांति की प्रतीक्षा है। इसमें दो राय नहीं हो सकती। संघर्ष या उलझनों रहित स्थिति। संघर्ष कहाँ उठते हैं, उसका निवारण क्या है, समस्याओं का आविर्भाव कहाँ होता है, उसका हल कहाँ ढूंढ लिया जाए, इस दृष्टि से हमें शांति का अर्थ परखना पड़ेगा। शरीर व प्राण के माधुर्य संभालन, यानी हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड लाइफ फोर्स। हमारे योग सिद्धांत के प्रारंभिक अवस्था ही शरीर और प्राण के बीच एक मधुर संबंध स्थापित करना, और प्राण और मन के बीच एक मधुर संबंध स्थापित करना ही नहीं, उसको बनाए रखना, बरकरार रखना, आगे अगले चरण तक ले जाना हमारा धर्म है। और तीसरा जो है स्व और समुदाय के बीच मधुर संबंध, स्वत्व और सामुदायित्व के बीच मधुर संबंध। चौथा जो है स्व और प्रकृति के प्रति मधुर संबंध। यही योग सिद्धांत का मूलभूत तत्व है। यह मूलभूत तत्व ही शांति के द्वार का, शांति का द्वार खुल सकता है इस मूल तत्व के बल पर। अब शरीर व प्राण के माधुर्य संभालन बोलने पर कहीं इम्बैलेंस की अवस्था हो जाती है, समतुल्यता भंग हो जाती है, निश्चित रूप से शांति भंग का अवस्था का आविर्भाव होगा। तब क्या करना है? वातावरण के प्रति पूरा विवरण प्राप्त करना हमारा धर्म है। हम कहाँ हैं, किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, किन लोगों से हमारा संबंध है, कौन सी परिस्थितियों के बीच हम जीते आ रहे हैं, या अब हमारी से यानी तत्कालीन अवस्था से पूरी जानकारी रखनी है। जानकारी रखना ही नहीं, उसके प्रति सजग और सतर्क रहना अनिवार्य होता है। यानी हमारा वातावरण, हमारे मन में व्याप्त शांति के भंग या शांति की स्थापना की स्थिति को निर्णय करने की भूमिका, अद्भुत भूमिका निभाते आ रहा है।
वातावरण के प्रति पूरा विवरण, वातावरण के प्रति सतर्कता और वातावरण के प्रति सजगता, सावधान होना, उस पक्ष पर कार्यवृत्त होना, कार्य प्रवृत्त होना, यही जो है शांति के मार्ग पर अबाध रूप से चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। यानी ये वातावरण को जो है कैसे समझ लिया जाए, ये वातावरण भी जो है हमारे लिए, हमारे द्वारा, कभी कभी हमारे द्वारा निर्मित नहीं है। प्राकृतिक रूप से कुछ वातावरण है, उनके ऊपर हमारा शासन नहीं चल पाएगा। यहाँ हम लेंगे मानविक रूप से या लौकिक रूप से, पारलौकिक को भूल जाते हैं या अलौकिक वस्तुओं को भूल जाते हैं। यानी मनुष्य द्वारा जो भी गठित किया जाता है, वहाँ उससे उत्पन्न होने वाले वातावरण, वो और शब्दों में यही बोला जा सकता है कर्म और फल। कर्म और फल, यहाँ का वातावरण यानी मानव जीवन के वातावरण के सृजक भी मानव है, उसका हानिकारक भी मानव है। यानी बनाने वाला भी और उसको अंतकरण करने वाला भी मानव है। इसलिए उसके अनुसार कर्म और फल का ज्ञान का बोध हो जाता है। मनुष्य कर्म कर उसका फल भुगता है। यानी मनुष्य नियत पाठ्यक्रमों में यानी फिक्स्ड कोर्सेस का अभ्यास करते हुए, उसके द्वारा अपने द्वारा सृजित पाठ्यक्रमों, अपने द्वारा सृजित सिलेबसों को लेते हुए उसमें परीक्षा देकर वो फल का अनुभव करता है। लेकिन अलौकिक स्थिति में परीक्षा पहले ली जाती है, उसके बाद पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ कर्म फल का ज्ञान, यानी इस संसार में जीते समय हम वातावरण के प्रति सजग होने के साथ साथ यह बिंदु भी आ जाती है कर्म फल, जिसे करेंगे उसके अनुसार भुगतना पड़ेगा। उसके अनुसार भुगतने से शांति या अशांति का वातावरण यहाँ उत्पन्न होगा। हमारे हर कार्य में जो है शांति और अशांति का अंदरूनी मिलाव है, मेल मिलाप है। इससे हम पार कहीं नहीं जा सकते। छोटा सा उदाहरण लें, प्यास बुझाने हेतु जल का सेवन कर लेते हैं। प्यास रहते समय मन स्थिति क्या है? अशांति। प्यास बुझ जाने के बाद यानी तृषा बुझ जाने के बाद यानी जल का सेवन करने के बाद की स्थिति शांति है। छोटे छोटे कार्य से लेकर महान कार्य तक दो ही स्थितियां हैं, एक शांति, दूसरी अशांति। दो ही दशाएं हैं, एक चंचल, दूसरा अचंचल, यानी स्थायी, चंचल और स्थायी। इसके अनुसार हम एक दूसरे को इससे जो है भिन्न रूप से हम देख नहीं पाएंगे। वैसे हमें पहले अर्थ समझ लिया हमने। संघर्ष या उलझनों रहित स्थिति में जो रहता है वहाँ शांति की व्याप्ति होती है। शरीर और प्राण के साथ माधुर्य संपालन शांति की व्याप्ति होती है, और स्व और समुदाय के प्रति माधुर्य संपालन शांति की स्थापना हो जाती है, और स्व और प्रकृति की बीच माधुर्य संपालन शांति की स्थापना हो जाती है। हमारे हर कार्य में शांति और अशांति
दोनों दशाएं निर्विघ्न रूप से व्याप्त है। इसका ज्ञान ही बेहतर है। वैसे अब लौकिकता और अलौकिकता को समझिए। लौकिक जो है, जो कार्य करते हैं, यहाँ शरीर और प्राणी में माधुर्य संपादन कैसे किया जा सकता है, महर्षि ने हमें सिखाया है। नियत सरल व्यायाम ये लौकिक में ले जाइए, अलौकिक वस्तुओं के जानने के लिए ध्यानाभ्यास को ले जाइए। लौकिकता और अलौकिकता की समझ यानी वर्ल्डली और स्पिरिचुअल थिंग्स के जो है बारे में, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में जानकारी। इसे भली भांति जानने के बाद मन में संदेह उत्पन्न होने की दशा नहीं आएगी। जहां संदेह उत्पन्न हो जाता है वहां शांति विदा ले जाती है। जब संदेह, यानी आप देख लीजिए, अनुभव कर लीजिए, किसी के मन में किसी प्रकार का संदेह है, वो शांति से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। वो संदेह जो है कोसता रहेगा, इसका रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, इससे बाहर आने का समाधान क्या है, हल क्या है, इस प्रकार कोसता रहेगा, तब शांति भंग हो जाएगी। तब लौकिकता क्या है, अलौकिक दशा क्या है, लौकिक और पारलौकिक, इन दोनों में क्या अंतर है, हम किस स्तर पर हैं। आराम से यानी आसानी रूप से हमारे पूज्य महर्षि ने दिया है। इन सब को समेटने के एक ही शब्द है, आत्मविश्लेषण। यदि कोई आत्मविश्लेषण करने के अभ्यासरत होते आता है, यानी उसे अपने दैनिक कामकाजों में लगा देता है आत्मविश्लेषण को, यानी जैसे कैस्पर्स कहीं लगा हुआ होता है हर सिस्टम में, उससे लगा देता है तो उसको मिलेगा लौकिक क्या है, अलौकिक क्या है, लगाव क्या है, अलगाव क्या है। इनमें भेद अंतर मालूम हो जाएगा। उसकी कार्यकलापों या क्रियाकलापों यानी गतिविधियां उस दृष्टि से सुधर जाएंगी। सुधरने पर निश्चित रूप से वो शांति रूपी अक्षय निधि से समृद्ध होगा। वहां जाकर आपको शांति भंग स्थिति से मुक्ति स्वाभाविक है। शांति भंग स्थिति मनुष्य द्वारा सृजन किया गया बनावटी स्थिति है। किसी चीज को लेते हुए अशांत हो जाना, किसी चीज को लेते हुए पूर्ण रूप से शांत पा जाना, मनुष्य द्वारा सृजित सिद्धांत ही है। मनुष्य द्वारा जिनका सृजन कल्पनातीत है, वहां शांति के अलावा और कुछ नहीं है। पंचभूत ध्यान चलाया गया, नवग्रह ध्यान आज चलाया गया, उनमें कौन से ऐसे तत्व हैं मनुष्य द्वारा निर्मित है? मनुष्य के पार है, मनुष्य उससे आया हुआ है, यानी चेतनावस्था में आकर जो है अपने आप को चेतन अवश्य है, लेकिन चंचलता अवश्य नहीं है। चंचलता का बोध जब हो जाता है तो सारे समस्त प्रकार की गतिविधियां रुक जाती हैं, शांति भंग की स्थिति आ जाती है। हर वक्त आत्मविश्लेषण करने पर, सर वो कैसे संभव है? सिंपल है।
इसे करना है या नहीं करना है, इसे करने से क्या हो फल मिलेगा, या इसे न करने से क्या फल मिलेगा, इसे करने से कौन सा लाभ से मैं ओत-प्रोत हो जाऊंगा, या इसे न करने से मैं किस नष्ट रूपी कूप में गिर जाऊंगा। ये समझना हर एक मनुष्य का धर्म है, तभी जाकर के ये शांति भंग स्थिति से मुक्ति पा सकते हैं। ये शांति भंग स्थिति काफी खतरनाक है। यदि एक मनुष्य में, अकेले व्यक्ति में शांति भंग स्थिति उत्पन्न हो जाती है, छोटी सी इकाई में ये शांति भंग स्थिति उत्पन्न हो जाती है, धीरे धीरे उसके साथ संपर्क में आने वाले, यानी ये कहिए परिवार वाले, उनके परिवारी जन में ये शांति भंग स्थिति फैल जाएगी। उनके पड़ोस में रहने वाले के लिए ये शांति भंग स्थिति फैल जाएगी, उस इलाके में, मोहल्ले में फैल जाएगी, इलाके में फैल जाएगी। धीरे धीरे वो गांव शांति भंग स्थिति से स्थिति का शिकार हो जाएगा, पूरा वो शहर। ऐसे छोटी छोटी इकाई में जब शांति भंग स्थिति आ जाती है, उसका विस्तरण होते 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 पूरे विश्व में शांति भंग स्थिति आ जाती है, और मनुष्य प्रकृति को भी बिगाड़ने के में तुला हुआ जाता है, और उसे बोलते हैं प्रदूषण, बोलते हैं पोल्यूशन हो जाता है। शांति भंग स्थिति से मुक्ति होने के लिए आत्मविश्लेषण अनिवार्य औजार है। अब धीरे ये शांति और शांत वातावरण, इनके प्रति सजग होने से काफी है क्या? नहीं, वहाँ शांति और अशांति इन दोनों के लिए एक महान तत्व इन बीच में, इस बीच में घूमता फिरता है, उसका खतरनाक नाम है आवश्यकता। ये आवश्यकताओं के प्रति पूरा विवरण हमारे पास नहीं है, या उससे जानने की कोशिश में है, प्रयास में है, तब तक अशांति का वातावरण ही होगा। हमारे लिए कौन सी चीजों की जरूरत है, यानी मूलभूत आवश्यकताएं हैं हर मनुष्य के लिए। ये सामान्य आवश्यकता है, सार्वजनिक आवश्यकताएं हैं, ये आहार, वस्त्र और आश्रय, रोटी मकान, कपड़ा, रोटी, रोटी कपड़ा मकान, आहार वस्त्र आश्रय। इस मूलभूत आवश्यकता से कोई भी पार नहीं हो सकता, किसी को भी एक्सेप्शन नहीं है, इससे निरपवाद नहीं है कोई भी इसमें। तब इसमें क्या है, इस फंडामेंटल आवश्यकता में जो है परिमाण, गुण और काल, इन तीनों तत्वों को रखकर परखने से जो है शांति की स्थिति हो जाएगी। इनमें परिमाण माने मेजरमेंट, यानी इससे जितनी सीमाएं, आहार में लगिए, आहार में सीमा होनी है, वस्त्र और आश्रय, जितनी जरूरत है उतनी लेनी है। मूलभूत आवश्यकताओं में ज्यादा ध्यान देने पर जो है लौकिक में ही रहेंगे हम, पारलौकिक या अलौकिक स्थिति में आने में असंभव हो जाएगा। यानी आहार जितना चाहिए उतना लीजिए, वस्त्र जितने पहन सकते हैं एक समय में, और आश्रय एक ही घर में, उस घर में भी एक ही कमरे में, उस कमरे में भी एक ही कोने में रह सकते हैं। 10-20 घर ले जाने में क्या फायदा, कुछ नहीं है। उन्हें मेंटेन करने में मन लग जाएगा, आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर मन एक ही क्षण में नहीं आएगा। इसलिए लगा हुआ है परिमाण, गुण और काल। इन आवश्यकताओं के प्रति जागरूक भी होना है, हमें अवेयरनेस होना है।
कैसे? यदि मैं ही लेता रहूं दूसरा क्या लेगा? मैं ही रसोई घर में अपना ठिकाना रखता जाऊं तो दूसरा क्या खाएगा? मैं ही खाता जाऊं तो दूसरा क्या खाएगा? यह है विस्तृत मनस्थिति लानी है, तभी जाकर के आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता अत्यावश्यक है, अनिवार्य है। तब इसे ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। यानी मेरी आवश्यकता जरूरत से ज्यादा ना हो, दूसरों की मूलभूत आवश्यकताओं में संकट न आ जाए, इस दृष्टि से अपनी आवश्यकताओं की, नितांत आवश्यकताओं की, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करनी ही लौकिक भी है और इसे अलौकिक रास्ते का पहला चरण बोल सकते हैं। वैयक्तिक दायित्व, इसमें क्या है? एक वैयक्तिक दायित्व है। वैयक्तिक दायित्व व्यक्ति, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल के प्रति, यानी व्यक्ति अपने प्रति क्या दायित्व है? पहले शब्द में हमने कहा आवश्यकताओं की पूर्ति। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरों को दुख दिए बिना पूर्ति कर लेनी है। अब धीरे विस्तृत रूप से जाते हैं। पारिवारिक दायित्व क्या है? परिवार, पहले अकेले व्यक्ति को जब वो परिवार में रहता है उसका दायित्व ये बनता है अपने परिवारिक जनों से मधुर संबंध रखे, स्नेह, उदारता और त्याग भावना रखे। इसको विस्तृत रूप से ले जाएंगे बाद में। कम से कम अपने परिवार वालों के प्रति, यानी अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग, घर में जितने भी बुजुर्ग रहते हैं, अपनी संतान, इनके प्रति मधुर संबंध, स्नेह, उदारता, त्याग, इसे रखते जाएं तो शांति आ जाएगी। अलग रूप से ढूंढने की जरूरी नहीं है, वहां शांति की स्थापना ही रहेगी। और इसको विस्तृत करते हैं, थोड़ा विस्तृत करते हैं। सामाजिक दायित्व क्या है? सामाजिक दायित्व क्या है? मेरे और या उस परिवार के, अमुक परिवार के और समाज के बीच कौन से प्रकार के दायित्व हैं? हम अपने पड़ोस के हैं, यानी साथ में रहने वाले लोगों के प्रति, जनता के प्रति कैसे संपर्क रख सकते हैं? मधुर संपर्क कैसे? उसको रूप दिया है सहिष्णुता। किसी को किसी के ऊपर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। यह महर्षि की धारणा है। मीन मेक निकालने की अधिकार नहीं है। हमें सहिष्णु होना है, सहिष्णुता लानी है अपने आचरण में, सहृदय होना है, जिसकी चरम सीमा करुणा है। यानी ईशत्व ध्यान में, ईशता ध्यान में महर्षि ने बताया, इसको लगातार करते आएंगे तो आप में स्नेह और करुणा निर्विवाद रूप से व्यापित हो जाएगी, निर्बाध रूप से व्याप्त हो जाएगी। यानी करुणा, स्नेह। सामाजिक दायित्व हमारा क्या है? मधुर संबंध। मधुर संबंध के अंदरूनी, यानी नदी बड़ी नदी होने पर नदी के जो छोटे छोटे अंश होते हैं वो हैं सहिष्णुता, सहृदयता और करुणा। और इंडिविजुअल व्यक्ति और वैश्विक दायित्व, या समाज और वैश्विक दायित्व, या देश और विश्व के बीच में दायित्व क्या है? मधुर संबंध क्या है? देशों के बीच यहाँ एक ही चीज है,
देशों के बीच मनमुटाव यानी व्यक्तियों के बीच मनमुटाव उसे देशों के बीच ले जाएंगे तो युद्ध कहा जाएगा। महर्षि जी ने अपने समाधान तत्व 14 तत्व में ये बताया, पहला ही रखा है युद्ध रहित सत्संसार, युद्ध का उन्मूलन, युद्ध की आवश्यकता नहीं है। यानी ये एक इंडिविजुअल के मन में जो सोच आ जाती है उसका विस्तृत रूप, जब वो विस्तृत रूप ग्रहण कर लेता है तब समाज और देश को पार विश्व के बीच युद्ध का आविर्भाव हो जाता है। आज जितने भी युद्ध हुए हैं हमारे बीच, अशांति फैली हुई है हमारे बीच, उसका रेस्पॉन्सिबल ढूंढते जाएं, वो एक इंडिविजुअल की रूपी बिंदी पर आकर खड़ा हो जाएगा। यानी युद्ध का आविर्भाव व्यक्ति से शुरू हो जाता है, उसके मन से शुरू होता है। जब वो प्रकांड रूप ले लेता है यानी ब्रह्मांड रूप ले लेता है तब युद्ध का नाम ले लेता है। तब क्या करना है? प्रबल सत्ता का गठन करना है। यानी महर्षि ने बताया एकल वैश्विक शासन व्यवस्था होने पर पूरे विश्व में शांति फैल जाएगी। क्यों? एकल वैश्विक शासन व्यवस्था, इससे क्या होगा? विश्व को यानी विश्व के लोग को, विश्व की जनता को एक ही छत्र छाया में लाने का महान प्रयास। इसे लाने से क्या होगा? मनुष्य में भेदभाव नहीं होगा। इसे लाने पर क्या होगा? एक प्रबल सत्ता का गठन हो जाएगा और सारे समस्त मनुष्य जाति उसके अनुयायी होकर सदाचार के यानी सदाचार द्वय जो हैं अलग रूप से नहीं होगा, सदाचारी ही बन जाएंगे लोग। प्रबल सत्ता का गठन हो जाएगा, देन युद्ध का नाम ही मिट जाएगा। यही वैश्विक दायित्व है एक व्यक्ति अपने विश्व के प्रति। हमारे पूज्य महर्षि जी ने व्यक्ति से लेकर परिवार को साथ लेते हुए, समुदाय को साथ लेते हुए, विश्व देश को, राष्ट्र को साथ लेते हुए विश्व तक शांति रूपी अक्षय निधि पा जाने हेतु महान तत्व का, ये मनोसमृद्धि कला का सृजन किया है, जिससे निर्विवाद रूप से हम ये कह सकते हैं यह संभव है। महर्षि जी ने ये कहा है, आप बीज बोते जाइए, किसी न किसी दिन शांति आ जाएगी। वैश्विक शांति में 150 वर्ष भले ही लग जाएं, लेकिन अवश्य एक दिन शांति का आविर्भाव होगा। तब विश्व में यहाँ अनिवार्यता पर, अत्यावश्यकता पर ही ध्यान होगी, अनावश्यक चीजों पर का ध्यान की ओर मन न जाकर अशांति की स्थिति यानी शांति भंग स्थिति की शिकार यह मनुष्य जाति न होगा। इस दृष्टि से यहाँ वैश्विक शांति एक महा अक्षय निधि है। इस अक्षय निधि को पाने हेतु मनोविज्ञान पढ़े हम जैसे मनुष्यों को प्रयासरत होते रहना है। हर वक्त प्रयास से च्युत नहीं होना है, प्रयास में ही रहना है, विश्व के बारे में ही सोचना है, इंडिविजुअल से लेकर विश्व के बारे में ही सोच विचार करना है। हमारे विचारों को विस्तृत कर लेना है, प्रकृति शुद्ध शून्य तक इस मनोदशा को ले जाना है। तब जाकर के यह शांत जीवन
निश्चित रूप से यहाँ हमारे जीते जी व्याप्त होगा। इसमें संदेह की अवस्था उत्पन्न नहीं होगी। जो स्वर्णावसर मुझे प्रदान किया गया है उसके लिए आयोजकों के प्रति और सहिष्णु श्रोतागण बनकर मुझे सुनते आए आप लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए फिर हमारी भेंट होने की आशा रखते हुए आपसे विदा ले रहा हूँ। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। जी समृद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद कन्नन जी। सभी श्रोताओं की ओर से इस प्रवचन के लिए हम वापस आपको धन्यवाद करते हैं। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए कृपया हाथ बढ़ाएं बटन क्लिक करें या आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। बहुत ही शांति समयानुसार सुनने वाली बहुत ही जरूरी बात है। हाँ, कन्नन जी ने बहुत ढंग से समझाया कैसे निजी तरह से हम शांति पाएंगे, तभी वो विश्व शांति के लिए आगे लेके जाएगा और क्या करना है कैसे करना है। बहुत बहुत अच्छा था। अभी धनलक्ष्मी जी ने रेस हैंड बटन दबाया। धनलक्ष्मी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। शांति रूपी अक्षय महानिधि की प्राप्ति हमारा गुरु के द्वारा हमको मिल गई है। आज कन्नन जी इसके बारे में शांति और अशांति के विभाजित कर एक उदाहरण से शांति और अशांति दोनों का उदाहरण बुक के पहले कैसा है, बुक के पास कैसा है हमारा मन का स्थिति, एक अच्छी उदाहरण से आप दे दिया आज। और सार्वजनिक आवश्यकता उसके द्वारा रोटी कपड़ा और मकान के द्वारा कैसे जागृति से इस संभालन करने से दूसरों को दुख देने के बिना रखने से शांति कैसे मिलता है, अच्छी से कन्नन जी बताया गया आज। नेक्स्ट वन, सहिष्णुता का फल कैसे शांति मिलेगा हमको, और आत्मविश्लेषण कितना अच्छी हम गुरु को हमको देना है ना। आत्मविश्लेषण के द्वारा कैसे मुक्ति हमको मिलता है, कैसे शांति मिलता है, सभी अच्छी प्रकार से कन्नन जी बताया गया है। मुझको एक छोटा सा संदेह कन्नन जी सर, समतुल्य का अवस्था आप बताया ना, उसके और विस्तार के रूप में बता सकते हैं सर? समतुल्यता यानी बैलेंस, समतुल्यता की अवस्था यानी बैलेंस है। मूल रूप से हमने यही कहा, भूख और बाद की, भूख जब मिट जाती है बाद की अवस्था, तो भूख के बाद के एक प्रकार से समतुल्यता आ जाएगी। यानी आप किसी भी कार्य में, यानी अनिवार्य कार्य या मानव जाति के प्रति इसको हमें करना ही है, ये सोच हमें आपके मन में आ जाती है, तब एक प्रकार से एक चंचलता रह जाएगी उसकी पूर्ति तक। जब आप उसकी पूर्ति कर जाती हैं यानी कर पाती हैं, यानी उसकी पूर्ति हो जाती है, तब देखिए आप एक प्रकार की समतुल्य अवस्था में आ जाएंगे। हमारे समस्त प्रकार के ध्यान प्रक्रिया हैं, यानी आज्ञा चक्र से लेके दूरिय और नवकेंद्र ध्यान, ईशता ध्यान और पंचभूत नवक्रिय पंचेंद्रिय ध्यान, इनके पहले और बाद की स्थिति से आप जानिए, आप पहचानिए समतुल्यता आती है या नहीं है। यानी ध्यान के पहले हम रोज ध्यान करते हैं, हम रोज आत्मविश्लेषण करते हैं, यानी आत्मविश्लेषण के 2 मिनट पहले, यानी ध्यान अभ्यास के 2 मिनट पहले, ध्यान समाप्ति के बाद की स्थिति, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ, जैसे ही हम ध्यान समाप्त करके वापस आते हैं तो 5 मिनट तक किसी से भी हम संपर्क नहीं करेंगे। ये जो है निर्विवाद रूप से हम करते हैं। इसे क्या है,
ये एकदम शांति, अपने मन में शांति स्थापित हो, अपने चारों ओर शांति स्थापित हो, अपने पूरे विश्व भर में शांति स्थापित हो। ये शब्दांश के उच्चारण के बाद हम 5-10 मिनट तक निश्चित रूप से शांति ही रह जाएंगे। बाद में कोई आएगा कुछ बोलेगा, वो समतुल्यता भंग हो जाएगी वैसे। लेकिन ये देखिए समतुल्यता कैसे पाते हैं, चंद मिनट ही सही, चंद मिनट ही सही, यानी छोटे से क्षण ही सही, आप पहले की और बाद की अवस्था को देखिए, तभी पता चलेगा समतुल्यता। और महान मनीषी, महर्षि जैसे महान मनीषी इस समतुल्यता अवस्था को हमने 5 मिनट तक किया है, यानी ध्यान अभ्यास के बाद, लेकिन महान मनुष्यों ने उसको पूरे अपने आजीवन करते रहे करते रहे करते रहे, वहां समतुल्यता के अलावा कुछ नहीं दिखी। यह मेरा आपके प्रश्न के लिए समाधान है। यदि मैं कर पाया नहीं, आप ही बोलिए। बहुत बढ़िया सर। समतुल्य और समदल शीर में तमिल में एक है ना, वो दोनों एक है सर? तुल्य समतल शीर में नहीं, ये समतुल्यता माने बैलेंस है, वो जो एक प्रक्रिया है। तुल्य समतल शीर में एक प्रक्रिया है। ओके सर, प्रक्रिया। धन्यवाद। शांतिमय वातावरण। कोई प्रश्न है? और किसी को कुछ सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं। पूरे विश्व में शांति है सर। बिल्कुल जी, समझ नहीं ऐसा स्पष्ट मतलब आप इतने स्पष्ट रूप से समझाया तो वापस किसी को सवाल पूछने का मन ही नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्नोत्तर सत्र के साथ अभी प्रश्न सत्र के अंत में आ गए हैं। सभी सवालों के लिए जवाब देने के लिए वापस एक बार धन्यवाद करते हैं। मैं अभी सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार तुरीय स्थिति पे आ जाइएगा। हम तुरीय अवस्था में दोनों प्राध्यापक जो हमारे लिए ध्यान के चलाए और सुविचार बांटे, उनके लिए हम अपना ब्लेसिंग्स, कल्याण की कामना कर लेते हैं। प्राध्यापक धनलक्ष्मी जी, जी समृद्ध। प्राध्यापक धनलक्ष्मी जी, जी समृद्ध। प्राध्यापक धनलक्ष्मी जी, जी समृद्ध। प्राध्यापक नारायणन कन्नन जी, जी समृद्ध। प्राध्यापक नारायणन कन्नन जी, जी समृद्ध। प्राध्यापक नारायणन कन्नन जी, जी समृद्ध। दोनों की अच्छी सेहत, जी समृद्ध। उनका परिवार, जी समृद्ध। उनकी दिव्य सेवा, जी समृद्ध। दिव्य शक्ति आपके और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करें। सबसे वापस विनती यही है कि कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में समर्थन करें, और इसके साथ इस कार्यक्रम को और अच्छा कैसे जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी अगर आपको कोई विचार है तो ज़रूर हमें भेजिएगा, बताइएगा। अब आप सबको अगली रविवार सुबह 7 बजे पुनः भेंट करने की आशा रखते हुए सदन का समाप्त करते हैं। दिवाली की शुभकामनाएं दे दीजिए सर। जी जी, सॉरी, दिवाली की शुभकामनाएं दे दीजिए। हाँ, सबके लिए दिवाली और फेस्टिव ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आई थिंक आप सब ऑलरेडी तैयारी में होंगे, फिर भी सदन में शामिल हुए हैं इतना बिजी, क्योंकि एक ही रविवार बचा है अभी, तो सबको शॉपिंग करना होगा, इधर उधर जाना होगा, घर साफ करना होगा, सब कुछ काम चल रहा होगा, फिर भी आप सब शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की शुभकामनाएं सबको। अब अगले रविवार सुबह 7 बजे मिलेंगे, उसके फिर विश्व शांति संकल्प के साथ सदन का समाप्त करते हैं। गाने के लिए मैंने तैयार हूँ भाई, धनलक्ष्मी जी तैयार हैं। जी 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 जी, ये सब विश्व कल्याण शुभकामना। भव यतावत् पर्याप्त वर्षा उपलब्ध हो, कृषक महाजन सहर्ष धान्य वृद्धि करें, बहुबुद्धिम परिश्रमी सुसंपन्न हो,
इंगित ज्ञान जन्म बृहत् ज्ञान संस्कृति वर्धक हो, कलह कपट ईर्ष्या वैर पार सुशासन हो, निरक्षरता निर्धनता कलंक सब मिट जाए, कल्याणकारी सत्व ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो, कर्तव्य हमारे नैतिक जीवनोन्मुख श्रेष्ठ हो। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, शांति ही, शांति ही, शांति ही। धन्यवाद जी। जिए समृद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह